गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 3 अगस्त हमने डिस्कस करने वाले 3 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे क्या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ स्टार्टेड द सेतुवंत विद्वान योजना। बताइए, जो सेतुवंत विद्वान योजना रहे ये एजुकेशन के लिए रहे, यानी ये जो लॉन्च करिए एजुकेशन मिनिस्टर ये लॉन्च करिए। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? वो है धर्मेंद्र प्रधान। CR पटेल पूछे तो वो है वाटर मिनिस्टर। एंड JP नड्डा पूछे तो वो है हेल्थ मिनिस्टर। एंड अमित शाह पूछे तो वो है होम मिनिस्टर। क्लियर इतनी सी बात, ये बात ध्यान में रखिएगा। जय शाह पूछे तो इनकी सन रहे, जो कि BCCI की चेयरमैन रहे। देखते हैं, द सेतुवंत विद्वान योजना हैज जॉइंटली लॉन्च बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एंड विद द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये दोनों के सहयोग से ये जो कि बनाया गया है एंड जो कि डेवलप करवाया गया है, लॉन्च करवाया गया एंड देन यूनिवर्सिटी। दिस स्कीम एम टू द ब्रिज द गैप बिटवीन द ट्रेडिशनल जो गुरुकुल रहे, गुरुकुल एजुकेशन एंड देन द मॉडर्न एकेडमिक जो रिसर्च रहे, पर्टिकुलरली आर द IIT में। IIT इट अलाउज द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट को अलाउ करने वाला है ट्रेनिंग इन द गुरुकुल सिस्टम टू कंडक्ट द रिसर्च एट IIT विथ फेलोशिप प्रोवाइडेड द बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड देन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। ध्यान में रखना, ये एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करवाया गया है, बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, नंबर 2, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द ब्रिटेन एस्ट्रोनॉमर। रॉयल एस्ट्रोनॉमर रैन बनने वाला फर्स्ट वुमेन बने, कौन है? वो है ब्रिटेन की, ये है माइकल, कौन है? माइकल डोहटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माइकल डोहटी। देखते हैं क्या रहा है इसके बारे में। प्रोफेसर माइकल डोहटी, जो कि प्रोफेसर माइकल डोहटी बिकम द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज द यूके's एस्ट्रोनॉमर रॉयल 350 years इट हिस्ट्री फर्स्ट द यूनाइटेड किंगडम हैज अपॉइंटेड द प्रोफेसर माइकल डोहटी एज द एस्ट्रोनॉमर रॉयल के रूप में नियुक्त करवाया गया है, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन के रूप में एंड टू हेल्ड द प्रेस्टिजियस टाइटल 350 years हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे। क्लिचोव्स्को क्या है? क्लिचोव्स्कोई, ये जो क्लिचोव्स्कोई है ये एक वोल्केनो है। कौन सी कंट्री में रहे? बस बात यही है, क्यों अभी के टाइम में न्यूज में रहे, क्योंकि ये जो क्लिचोव्स्को जो रहे रिसेंटली, ये जो वोल्केनो जो कि इरप्टेड हुए हैं रिसेंटली, व्हेन इरप्टेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री की? ये रसिया की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रसिया। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। देख सकते हो जो कि क्लिचेव्स्को जो कि वोल्केनो इज लोकेटेड इन रसिया, ये स्थित है रसिया में। इट इज़ करेंटली इरप्टेड आफ्टर ए पावरफुल अर्थक्वेक के बाद ये इरप्टेड हुई है। रिसेंटली आपको पता ही होगा 8.8 मैग्नीट्यूड की जो अर्थक्वेक देखने को मिली है, इसके साथ सुनामी भी देखने को मिली है, पता ही होगा ना इसके बारे में आपको। लोकेटेड इन रसिया एंड इट इज़ करेंटली इरप्टेड आफ्टर द पावरफुल अर्थक्वेक इन दी जो कामचाटका रीजन रहे एंड जो कि स्पेसिफिकली इट इज़ द कामाचाटका पेनिसुला एंड इट द फार ईस्ट ऑफ द रसिया। ध्यान में रखना, जो अर्थक्वेक के बाद 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बाद ये देखने को मिली है, जो ये वोल्केनो रहे ये इरप्टेड हुई है। ध्यान में रखना। वर्ल्ड वाइड वेब डे, बताइए वर्ल्ड वाइड वेब डे ये कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? बताइए ना, वर्ल्ड वाइड वेब डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड वाइड वेब डे हमने आपको बताया था, वो है ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। 1 अगस्त को हमने भी डिस्कस करी है। 1 अगस्त को और कौन सी डे रहे मुझे बताना। जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग डे हो गया नेशनल, माउंटेन क्लाइंबिंग डे।
क्लाइंबिंग डे रहे, है ना, हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। और एक जो कि 1/8 को भी हमने डिस्कस करी है, वो है वो वर्ल्ड लंग कैंसर डे। क्लियर इतनी सी बात, लंग कैंसर डे। और एक रहे जो कि WW डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW डे, WWW डे, ध्यान में रखना, वर्ल्ड वाइड वेब डे। और एक W पूछे तो इसका फुल फॉर्म शायद आपको नहीं पता, फिर भी बता देता हूँ, वो है वॉर्म कहा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। एंड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पूछे तो वो है 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 1 से हमने भी आपको बताया था, 1 से लेकर 7 जो अगस्त रहे, ये वीक रहे, डे नहीं वीक रहे, जो ये वीक को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में, वर्ल्ड फीडिंग वीक के रूप में, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड आज की बात करें, आज की तो 3 अगस्त रहे, आज की बात करें तो आज की बता दूँ आपको 3 अगस्त को कौन से डे रहे। 3 अगस्त को वर्ल्ड वाटर मिलन डे के रूप में, वर्ल्ड नहीं नेशनल वाटर मिलन डे, वाटर मिलन डे के रूप में बस एक डे रहे। एंड 3 अगस्त को भी इंडिपेंडेंस डे रहे, जो नाइजर रहे, नाइजर की इंडिपेंडेंस डे होती है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं और क्या रहा है डिटेल में, पहले क्या रहा है WW। एंड फिर पहले बताना, जो WW वर्ल्ड वाइड वेब रहे, इसकी स्थापना किसने करी थी, नाम इम्पोर्टेंट है, ये है टिम बर्नर्स ली। ये भी ऑप्शन आंसर में देख सकते हो, टिम बर्नर्स ली ये डिस्कवर करी है, जो कि 1989 में। 1 अगस्त जो कि आने वाली थीम, एंड देन थीम क्या है, एम्पावरिंग द फ्यूचर एंड देन द बिल्डिंग द इंक्लूसिव सेफ एंड देन ओपन वेब एंड देन बैकग्राउंड टू हाईलाइट द इनोवेशन ऑफ द WW। टिम बर्नर्स ली इन 1989 में ये डिस्कवर करी थी। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, नंबर 5 बताइए ना। Who has been appointed as the new director of the विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो कि तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम, जो कि बात कर रहा हूँ केरला के बारे में, केरला में रहे किसकी, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रहे, इसकी जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है न्यू डायरेक्टर के रूप में, वो है डॉक्टर ए राजा राजन, डॉक्टर ए राजा राजन। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, डॉक्टर ए राजा राजन। किनके प्लेस में इन्होंने बने हैं, इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर कौन रहे, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन। एंड देन ध्यान में रखना उन्नी कृष्णन नायर, इनके प्लेस में ये बने हैं, ध्यान में रखना। एंड देन सो बात करें ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, इसकी स्थापना पूछे तो वो है 21 नवंबर 1963 में ये स्थापना करवाया गया था, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में जो बने हैं वो है डॉक्टर ए राजा राजन। नेक्स्ट देखते हैं श्री ए राजा राजन, देख सकते हो, एंड देन जो कि डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड एज्यूम द चार्ज आज द डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि 1 अगस्त 2025 में बने हैं। फॉर्मली ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर की इन्होंने फॉर्मली जो कि डायरेक्टर थे, एंड अभी जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में रहे, पता ही होगा। अभी के टाइम में वो जो बने हैं वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की डायरेक्टर बने। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु हैज अवार्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि 71st जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसमें जो कि बेस्ट फीचर फिल्म के लिए जो सिलेक्टेड करवाएगी वो है 12th, 13 नहीं है, माफ करिएगा, ये 12th है। 13th फेल कहाँ से आया, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 12th फेल, ध्यान में रखना। बात करिए जो अवार्ड है, ये अवार्ड की शुरुआत नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1954 से करवाया गया था। 54 की बात करें तो जो पद्म विभूषण रहे, इसकी भी शुरुआत 54 रहे, पद्म भूषण भी 1954 रहे, ध्यान में रखना। एंड इसमें बात करें बेस्ट
एक्टर के रूप में किसे सिलेक्टेड करवाया गया है? बेस्ट एक्टर के रूप में शाहरुख खान। कौन सी मूवी के लिए? शाहरुख खान जो रहे कौन से मूवी के लिए? शाहरुख खान को, जो कि जवान मूवी, पता ही होगा इसके बारे में। जवान जो फिल्म रहे, एंड देन जो कि और क्या रहे, दोनों रहे, और विक्रांत मैसी को सिलेक्टेड करवाया गया है। विक्रांत मैसी जो कि 12th फेल के लिए। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन इसके बारे में बात करें जो कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन रहे? बेस्ट एक्टर बस एक्ट्रेस एंड बेस्ट फीचर फिल्म, वही ध्यान में रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी, बस ध्यान में रखना नाम। नेक्स्ट देखते हैं क्या बातें रहे। दिस ईयर द अवार्डेड saw the 332 जो कि एंटिटीज आर देन इन द फीचर फिल्म कैटेगरी, 115 डाउन फीचर फिल्म कैटेगरी में 27 बुक्स एंड देन 16 क्राइटर्स एंड देन सबमिशन जो कि 12th फिल्म देख सकते हो हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में 71st फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में ये दी गई है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट है नंबर 7, हु हैज लॉन्च द SRY जीन टेस्ट। किसने जो कि SRY जीन टेस्ट ये लॉन्च करी है? असल में ये क्या है? टू डिटेक्ट वाई क्रोमोसोम। क्यों? वाई क्रोमोसोम को डिटेक्ट करना है, क्योंकि जो गेम रहना है, जो एथलेट्स रहे, ये असल में वर्ल्ड एथलेटिक्स जो महासंघ रहे, वर्ल्ड एथलेटिक्स, इन्होंने जो कि ये लॉन्च करी है रिसेंटली SRY जीन टेस्ट। क्यों लॉन्च करी है? असल में बात यही है कि जो ये असल में वुमेन कैटेगरी में ये लॉन्च करवाया गया है। जो वुमेन कैटेगरी में एथलेट्स रहे, जो वुमेन एथलेट्स, जो वुमेन एथलेटिक्स रहे, असल में जो मेन एथलेटिक्स रहे ना, इन्होंने क्या कर रहे हैं जो कि जेंडर बदल करके, यानी बदलने के बाद इन्होंने वुमेन एथलेट्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए ये वाई क्रोमोसोम को डिटेक्ट करवाया जाएगा एंड इसके ऊपर में बैन लगवाया जाएगा। बात यही है। क्लियर इतनी सी बात, क्या है क्या नहीं है ध्यान में रखना। और बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स की, जिसकी स्थापना जो कि 18 जुलाई में करवाया गया था, 18 जुलाई 1912 में करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो मोनाको में रहे। मोनाको। नेक्स्ट देखते हैं अब आते रहे। यही देख सकते हो जो कि वाई क्रोमोसोम को डिटेक्ट करना, एंड मतलब आपको पता ही होगा इसके बारे में। जो मेन रहे यानी जो फीमेल रहे, इसके पास XX क्रोमोसोम रहे, बट मेल के पास XY क्रोमोसोम रहे। क्लियर इतनी सी बात। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज लॉन्च द SRY जीन टेस्ट फॉर द फीमेल एथलेटिक्स, जो कि दिस टेस्ट विल बी द कंडक्टेड थ्रू ए चेक स्वैप ऑफ द जो ब्लड सैंपल लेकर एंड देन डिजाइन टू द कंफर्म द बायोलॉजिकल सेक्स एंड देन द एथलेट्स की डिटेक्ट करवाया जाएगा एंड देन कंपीटिंग इन द वुमेन्स इवेंट एंड देन द ग्लोबल रैंकिंग एंड देन कंपटीशन इन द SRY जीन लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम। क्लियर इतनी सी बात। प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मेल सेक्स एंड देन डिटर्मिनेशन the implementation of this test and then part of the world athletics effort to the ensure the fairness and then the testing जो कि integrating the women sports and then particularly in the contest of the transgender and then the athletics and those with the offense जो कि difference and then sex development DSD। बस ध्यान में रखना क्या है, जो मेल प्लेयर रहे ना, इन्होंने इनके ऊपर में बैन लगाना, बस उद्देश्य यही है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, who has been appointed as the new vice chief of the Indian Army। वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी में वो जो नियुक्त करवाया गया वो है पुष्पेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, पुष्पेंद्र सिंह। ध्यान में रखना, इन्हें जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी की। क्लियर इतनी सी बात। एंड वाइस चीफ के रूप में अगर चीफ पूछे, देखिए अगर बताना जो एयर चीफ कौन रहे, मुझे बताना एक एक करके सारे के सारे बताना। एयर चीफ ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर चीफ कौन रहे, एयरफोर्स डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, नाभाल चीफ बताना, सारे के सारे बताना, रिकल कर लेंगे। बस हमने काफ़ी बार इसके बारे में बताया आपको। एंड नाभाल चीफ और क्या रहा है, आर्मी चीफ।
खत्म। देखिए एयर चीफ पूछे तो एयर चीफ कौन रहे, एयर चीफ है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ रहे। एंड नावल चीफ पूछे तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड आर्मी चीफ पूछे तो वो है उपेंद्र द्विवेदी, यस उपेंद्र द्विवेदी रहे। एंड आर्मी डे पूछे तो वो है 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, एम करियप्पा की जो डे के रूप में जो फास्ट जो बने थे आर्मी चीफ। एंड देन नावल डे पूछे तो नावल डे वो ऑब्जर्व करी जाती है 4 दिसंबर को। एंड देन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर। क्लियर इतनी सी बात, एकदम क्लियर। आइए देखते हैं फिर आगे। जो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह एंड देन द इज जो कि फर्स्ट अज्यूम टू द क्रिटिकल रोल ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड देन द इंडियन आर्मी की इन्हें नियुक्त करवाया गया। दिस अपॉइंटमेंट सक्सीडिंग द LT जनरल जो NS राजा सुब्रमण्य रहे, इनके प्लेस में इन्होंने बने हैं। ध्यान में रखना NS जो राजा सुब्रमण्य रहे, हुट्टुक ऑफिस जो कि टूक ऑफिस जुलाई 1 2024 में बने थे। एंड हाईलाइट द लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जेन सिंह and then the extensive experience and then the leadership within one of the world largest and then the most dynamic military forces। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9 बताइए। द UT यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख हैज डिक्लेयर व्हिच डेट आज द सफाई आंदोलन के रूप में डिक्लेयर करिए आंदोलन डे फॉर द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है ना, इससे सफाई करने के लिए जो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख रहा, इन्होंने घोषणा करी है कौन सी डेट को, जो कि सफाई आंदोलन के रूप में इंडस रिवर की। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर 12 अगस्त को। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखना। अभी के टाइम में जो इंडस रिवर रहे पता ही होगा, इंडस रिवर के ओरिजिन बताना मुझे, बोखारचू ग्लेशियर रहे, बोखारचू ग्लेशियर। क्या आपको बता दूं इंडस रिवर का ओरिजिन क्या रहा है, क्या सही है, सारे के सारे बताना, नीचे कमेंट करना। अगर चाहते हो तो बताऊंगा, काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। लद्दाख जो कि डिक्लेयर द अगस्त जो कि अगस्त 12 एज द सफाई आंदोलन डे फॉर द इंडस रिवर एंड देन कंजर्वेशन इन एन अटेम्प्ट टू द चेक द वाटर पोल्यूशन को जो रोकना एंड देन द प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द इंडस रिवर को कंजर्व करना। एंड देन लद्दाख हैज डिक्लेयर द अगस्त 12 में आज द सफाई आंदोलन डे के रूप में माइटी रिवर में। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या रहे। विच कंट्री हैज अडॉप्टेड द कंजर्वेशन ऑफ मॉडल हरगिला। जो मॉडल हरगिला रहे, हरगिला एक बाढ़ रहे, हरगिला सेना ऑफ द असम फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये है कंबोडिया ने अपना ये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कंबोडिया। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बताना जो कंबोडिया के साथ एक एक्सरसाइज की जाती है वो है सिनवेक्स। ध्यान में रखना, विनबेक्स पूछे तो वियतनाम के साथ एंड सिनबेक्स रहे। एंड सिम्बेक्स पूछे तो वो अलग है, सिम्बेक्स कभी कंफ्यूज ना होना। ये सिम्बेक्स पूछे तो सिंगापुर के साथ, पता ही होगा ना इसके बारे में। एंड ये है सिनबेक्स। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बात करें कंबोडिया के बारे में, कंबोडिया की कैपिटल पूछे तो वो है फेनोम, फेनोम PNH ऐसे करके रहे, फेनोम फेन। एंड देन करेंसी पूछे तो ये है कंबोडियन रियल रहे। एंड देन PM पूछे तो वो है हनसेन रहे, PM है हुनसेन। क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है एंड देन सेशन एंड करते हैं। कंबोडिया हैज अडॉप्टेड द जो कि कंजर्वेशन मॉडल ऑफ द हरगिला की जो कि कंजर्वेशन मॉडल अपनाई है। सेना असम जो हरगिला आर्मी रहे, जो पूर्णिमा देवी बर्मन रहे, पता ही हुआ इसके बारे में, इन्होंने शुरुआत करी थी कंजर्वेशन के लिए। फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्पेसिफिकली द मॉडल विंग अडॉप्टेड इन दी जो कि टोनले साप एंड देन बायोडाइवर्सिटी रिजर्व पर्टिकुलरली आर दी फ्रेक टोटल बर्ड एंड देन सक्चुअली टू प्रोटेक्ट द जो कि एंडेंजर्ड जो ग्रेटर आर जस्ट स्ट्रॉक रहे। And the initiative focused on the community led to the Omian and then centric strategies similar to the approach and then used in Assam। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इसके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।